देश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला। और आतंकी हमला इस प्रकार हुआ है कि आपका देख के रूह कांप जाएगा, खून खौल उठेगा। यह आतंकी हमला हिंदू पर्यटक के ऊपर हुआ है। लगभग 26 हिंदू पर्यटक की मारे जाने की सूचना जो है सामने आई है और कई लोग जो है घायल हैं। ये हमला सिर्फ हिंदुओं पर हुआ है, हिंदुओं के साथ साथ सिर्फ पुरुषों पर हुआ है। इस तरह का जघन अपराध जो किया जा रहा है, जघन ये हमला किया जा रहा है लगातार, देश अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेगा? देश के लोग सुरक्षित खुद को कैसे महसूस करेंगे? ये सवाल सभी के मन में है। क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें हम लोग तो धारा 370 हटा दिया गया। इसके बाद वहां पे पूरे देश के लोग जाकर घूम सकते हैं आजादी से। बताइए किस तरह का आजादी है? जो पर्यटक, हिंदू पर्यटक घूमने गए हैं वहां पे उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, और धर्म हिंदू बताते गए, उन पे हमला होते गया, मौत के घाट उनको उतार दिया गया। आप देखिए, रूह कांप उठेगा आपका। हालांकि ये घटना जो है, ये हमला उस समय हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद होते हैं। उस समय इस तरह का घटना जो है सामने आता है और उस जगह पे हुआ है पहलगांव में। पहलगांव में आप अगर बात करें हम लोग तो उस जगह पे ना ही कोई गाड़ी जा सकता है, संसाधन के रास्ते अगर कहें तो पैदल जा सकते हैं, या तो दूसरा अगर बात करें तो टापू से, घोड़ा से, इस तरह से इन संसाधनों से वहां पे जा सकते हैं। इस तरह से आतंकी, यार ये आतंकी हमला करने वाला यार कोई नहीं, इसका पूरी जिम्मेवारी जो है वो लिया है पाकिस्तान का आतंकी संगठन, सबसे बड़ा आतंकी संगठन तस्करे तैयबा। ये वही आतंकी संगठन है जो 26/11 का घटना जो है, 26/11 का जो आतंकी घटना यहाँ पे सामने आया था, जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 में, जो मुंबई में हुआ था, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हुआ था। फिर आपका होटल ताज पर हमला हुआ था, बीच होटल में घुसकर इतना भीड़ जो सामने था, पूरे भीड़ में जो है चारों तरफ से गोलियां का बौछार कर दिया गया था। इस तरह से सोचिए कि इस तरह से घटना लगातार आए दिन होते रहता है देश में, और ये दिन दहाड़े जो है घटना होता है, और इसका पूरा जिम्मेवार भी ले लिया है तस्करे तैयबा जो है आतंकी संगठन, वो पूरा जिम्मेवार इस घटना का जो है पूरा जिम्मेवारी लिया है। सोचिए, इस तरह का खुलेआम घटना होता है, पूरा देश भारत सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर वो सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? आपको वोट किस लिए दिया जा रहा है? सवाल यहाँ आ रहा है कि हम आपको वोट देते हैं, बदले में आप सुरक्षा भी हमको नहीं दे सकते, तो किस तरह का सरकार चला रही है? सवाल यहाँ पे भी उठ रहा है। हालांकि इन जो आतंकी संगठन के द्वारा ये हमला हुआ है, इस पर सरकार जो है त्वरित एक्शन मोड में आते हुए दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी घटना की जानकारी जैसे उनको पता चलता है कश्मीर के लिए रवाना होते हैं और वहां पे श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करते हैं और वो भी बोलते हैं, मतलब इस घटना पे जो है, जो आतंकी संगठन के द्वारा हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। आखिर इस घटना पे भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ किया जाएगा? और ये कहा जाए तो ये आतंकी संगठन के द्वारा जो हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं संकेत उसका दे रहा है, उस बात का संकेत दे रहा है। ये आतंकी हमला कोई यार उद्देश्य नहीं। जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है। लगातार अगर बात करें हम लोग, इस तरह का आतंकी हमला जो है वो अमरनाथ क्षेत्र में और उस क्षेत्र में जो है होते आ रहा है, आए दिन होते आ रहा है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के मामले में लगातार जो है वो चूक देखा जा रहा है कि आखिर सुरक्षा के जवान जो है वो अलर्ट कहाँ पे है। इस घटना में लोगों के पास कई चुनौतियां भी थी। चुनौतियां ये थी कि जो आतंकी संगठन के द्वारा हमला हुआ वहां पे, वो लोग सुरक्षा बल के जवान जो है उनके ड्रेस में आए थे, मिलिट्री जवानों के वर्दी में आए थे, और उस समय जो है लोगों से नाम पूछते गए कि नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। सिर्फ यही पूछे, नाम पूछे और धर्म पूछे। धर्म जो हिंदू बताया, उनका कत्लेआम कर दिया गया, उनको दिन दहाड़े वहां पे गोली मार दिया गया। अब सोचिए कि वहां पे महिलाओं को भी गोली नहीं मारा जाता है, पुरुषों को गोली मारा जाता है। महिला, सोचिए, जो नए नई शादी हुई थी, उसमें उसके पति को गोली मार दिया जाता है। उसके बाद जो है उनकी पत्नी जो है वो बोलती है कि मुझे भी गोली मार दो, हमको भी मार दो। उस समय उनका जवाब यही आता है उन लोगों का कि जाओ मोदी से बोल दो। अगर इसके बाद भी अगर भारत सरकार के द्वारा इस पर बड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो भारत की जनता
भारत सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। साल 2000 के बाद 2000 से 2017 तक जो आतंकी हमला हुआ था, जो आतंकवादों के द्वारा हमला हुआ था, लगातार आए दिन हमला होते जा रहा है उस क्षेत्र में। अगर बात करें हम लोग 21 मार्च 2000 में जब हमला हुआ था, सिख समुदाय पर हमला हुआ था। वहीं अगर बात करें हम लोग अगस्त 2000 ईस्वी में, तो अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया था। अगला अगर बात करें हम लोग जुलाई 2001 में 13 लोग मारे गए थे। 1 अक्टूबर 2001 में 36 लोगों की जान गई थी आतंकी हमला से। आप सोचिएगा, आप लोग आतंकी हमलों पर एक नजर डालिएगा 2000 से लेकर के 2017 के बीच, और जिसके बाद पुलवामा हमला होता है, और अब जो है 2025 में 22 अप्रैल 2025 को जो है इतना बड़ा आतंकी हमला होता है। सोचिए अगला देखिए कि 2002 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है फिर से। 23 नवंबर 2002 में 9 सुरक्षा कर्मियों को मारा जाता है। 23 मार्च 2003 में कश्मीरी पंडितों पर हमला होता है। अब देखिए 13 जून 2005 में सरकारी स्कूल के सामने विस्फोट कर दिया जाता है। 12 जून 2006 में श्रमिकों को निशाना बनाया जाता है। 10 जुलाई 2017 में श्रद्धालुओं की बस पर जो है हमला किया जाता है। इस तरह से आए दिन हमला होते आ रहे हैं, और उनका मन तब बढ़ जाता है जब इस हमला पर सामने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर इस बार भी सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाई, हालांकि एक्शन मोड में तो दिख रही है, आखिर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ ठोस कदम उठाने वाली इस बार भारत सरकार, यही सभी लोगों का जो है, पूरे भारतवासियों का ये इसी पे नजर है कि अगर इस बार माफ कर दिया तो भारत की जनता भारत सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। यही संगठन के द्वारा आतंकी हमला जब 26/11 हमला हुआ था, उस समय का घटना का अगर आप याद करते हैं, उस समय का घटना जो है 26/11 की घटना में इसी संगठन के द्वारा होटल ताज में घुस करके, मुंबई के रेलवे स्टेशन पे घुस करके, बीच स्टेशन में वहां पर कई महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी उपस्थित होते हैं, और उनको चारों तरफ से गोलियों का बौछार कर दिया जाता है, और उनको लगभग 66 लोग जो है स्टेशन पर मार दिया जाता है। अगर पूरी बात करें 26/11 की घटना की, तो उस 26/11 घटना में लगभग सैकड़ों लोगों का जान चला जाता है, और कई लोग जो है घायल भी हो जाते हैं। इस तरह से बताइए, इस तरह का घटना, आतंकी घटना होता है, और देश में घुस करके इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर इस बार इस घटना का अगर कड़ी जवाब नहीं दिया मिला, अगर इस बार इस घटना पर भारत सरकार अगर कड़ा जवाब नहीं देता है, तो भारत की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।